मित्रों, हमारे चैनल जागो प्यारे में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैंने अपने पार्ट 2 वीडियो में प्रतियोगी बच्चों के बारे में बात की थी। आज मैं इन बच्चों की जो 3 कैटेगरी बताई थी, उसमें दूसरे और तीसरे कैटेगरी वाले बच्चों के विषय में बात करूँगा। तीसरे कैटेगरी के बच्चे जो केवल निगेटिव थिंकिंग ही सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग से क्या क्या हमारे ऊपर असर होता है, पहले ये जानना जरूरी है। नकारात्मक विचारों के कारण हमारे मन में बहुत सारे निगेटिव ख्याल आते हैं, जैसे घबराहट है, डर है, भय पैदा करता है, तमाम तरह की टेंशन दिमाग में आती है। परीक्षा में बैठते समय घबराहट होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम परीक्षा को सही से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं और हमारा रिजल्ट हमारे मनमाफिक नहीं आ पाता। निगेटिव विचारों वाले या सेकंड नंबर में जिनके मन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार हैं, उनको जो है पॉजिटिव विचारों की ओर शिफ्ट होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं बहुत सरल उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिनके मन में बहुत सारे निगेटिव ख्याल आते हैं, उनको हमेशा शांत रहने की ज़रूरत है। मतलब मौन, जब ज़रूरत हो तभी बोलें, बिना ज़रूरत के बात करने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या होगा कि आपके जो निगेटिव विचार हैं, जो यूनिवर्स में जाते हैं, वो जो है कम हो जाएंगे। क्योंकि जो शब्द आप बोलते हैं, जो आपके दिल दिमाग मन में, जो आपके विचारों में, यूनिवर्स में वही शब्द जो है जाते हैं और वही आपके पास लौट के आते हैं। अतः यदि आपके मन में बहुत सारे निगेटिव ख्याल आते हैं, या जब निगेटिव आए कभी पॉजिटिव आए, तो सीधा आपको जो है अपने ख्याल को पॉजिटिव विचारों में परिणित करना है। बिना इसके जो है आपका जो है सफलता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन आप पूरे दिन का विश्लेषण करें और देखें कि आज हमने कितने निगेटिव शब्द या कितनी निगेटिव लाइनें आज प्रयोग की हैं। धीरे धीरे संकल्प लेके एक एक लाइन कम करते जाएं। इससे आपके अंदर डर, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप समाप्त होने लगेंगी और आप अपने जो है लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और अपने जो है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके जब निगेटिव विचार कम होने लगते हैं, तो उसी कारण आपके जो है मन में तमाम सारे जो डर, भय, चिंता, घबराहट धीरे धीरे ये भी जो है कम होने लगती है। जब आपके अंदर चिंता, घबराहट, डर, बेचैनी, क्रोध, अहंकार, तमाम सारे इस प्रकार के विकार हैं जो निगेटिव थिंकिंग के कारण ही आते हैं। अगर आपके निगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो इन विचारों में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मित्रों, केवल आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रयास करेंगे तो जैसे फर्स्ट श्रेणी के बच्चे, मैंने 3 कैटेगरी बच्चों की बताई थी। प्रथम वो जो केवल सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी केवल सकारात्मक शब्दों का जब प्रयोग करने लगेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी, आपका IQ अपने आप बढ़ने लगेगा।
और जब आपकी आईक्यू या क्षमता बढ़ जाएगी तो सक्सेस के चांस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। कोई भी बच्चा आप देख लें, जो सक्सेस ना होने का कारण यही है, उसके मन में निगेटिव ख्याल का, ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में फेल हो जाएं, ऐसा ना हो कि मेरा ये सब्जेक्ट में मैं पीछे रह जाऊं। तो इस तरह के निगेटिव ख्याल आने से हम वास्तव में उस सब्जेक्ट में पीछे ही रह जाते हैं या उसमें हम फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वही विचार उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, शब्द की ताकत अब आपको समझ में आ गई होगी कि बोलने के पहले, जैसे नहीं लोग कहते तोल मोल के बोलो, बोलने के पहले विचार करने की बहुत ज़रूरत है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो अपने जग में हूँ दसाए। ये तो आपने कहावत सुनी होगी ना। तो बोलने के पहले भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विचार करके बोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे शब्दों से किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को ज़बरदस्ती आप हर्ट ना करें। ये सब चीज़ें आपके खाते में काउंट होती हैं। तो जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, तो अपने आप आपके निगेटिव विचार, निगेटिव ख्याल, निगेटिव शब्द, निगेटिव आचरण ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट में भी आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और आप अच्छे से अपनी जो है पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, कल हमने एक शब्द बताया था आपको कि केवल सत्य बोल के। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सत्य बोलें। सत्य का मतलब ये है सच्चाई। सच्चाई से आप अपने विषय का अध्ययन करें और उसमें भी सच्चाई हो कि हमने इतने घंटे का संकल्प लिया कि ये सब्जेक्ट हम इतने घंटे पढ़ेंगे, तो उसमें भी सच्चाई झलकनी चाहिए। खाली सत्य बोलने का ही मतलब नहीं है, मतलब सच्चाई हर कदम पे आपकी होनी चाहिए। तो पढ़ने में हम कितने घंटे ड्यूरेशन पढ़ने के, हमने कितने घंटे हम सोएंगे, कब हम जागेंगे, कब क्या करें, सब आपका टाइम टेबल होना चाहिए। जब आप टाइम टेबल से उठेंगे, पढ़ेंगे, बैठेंगे और सब कुछ सच्चाई से, ईमानदारी से करेंगे, सफलता आपके कदम वैसे भी चूमेगी। कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से? आपकी सफलता में कोई भी बाधा बचेगी ही नहीं। बाधा का यही जो व्यवहारिक ज्ञान न होने के कारण हमारे अंदर ये बाधा उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आज मैंने पुनः आपको ये जो सच्चाई के बारे में बताई, और आगे हमने दो बात और कही थी, अहिंसा और प्रेम। थोड़ी सी बात मैं आज अहिंसा के बारे में करूँ। अहिंसा का मतलब है किसी प्रकार की हिंसा ना करना। हिंसा यही नहीं कि हम लड़ाई झगड़ाई करते हैं, वही हिंसा है। हिंसा शब्दों के द्वारा भी होती है। आप किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को गलत गंदे संदे शब्द बोल रहे हैं, तो क्या है, आप शब्दों के द्वारा सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम आपको भी भोगना पड़ता है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं। हिंसा का मतलब शब्दों के द्वारा भी हिंसा होती है। फिर भी तो मैं कहूँगा शब्द की बहुत बड़ी ताकत है। आज जो निगेटिव विचार वाले देखते हैं आप, बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो अधिकतर लोग शारीरिक बीमारी कम होती, मानसिक बीमारी ज़्यादा होती है। उसका यही कारण है हमारी नेगेटिव विचार। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और वो कहेगा, हमें रोज़ बताएगा हमें वो रोग हो गई, हमें वो रोग हो गई, रोज़ वो गाना गाता है, तो उसका वो रोग कभी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई दिन भर गाना गा के ही यूनिवर्स में वही शब्द भेज रहा है कि हमें बुखार है, हमें बुखार है, हमें बुखार है। तो बुखार है उसका कभी उतरेगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर आपको केवल स्वस्थ रहना, हमेशा स्वस्थ रहना है, तो शब्द की ताकत देखिए। आप सुबह उठ के सबसे पहले कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी प्रकार का आपको थोड़ा बहुत रोग हो भी कुछ का, तभी अगर आप ये बोलते हैं, वातावरण में जो शब्द आप भेजते हैं वही आपके पास वापस आता है। तो क्यों ना हम बोले कि हम आज पूर्णतया स्वस्थ हैं, हम आज पूर्णतया स्वस्थ हैं।
आप ये करके देखिए। तो जो बच्चे या जो भी लोग बीमार हैं, केवल शब्द की ताकत से आप अपनी बीमारी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ास तौर से मानसिक बीमारी जितनी भी है वो सब हमारी निगेटिव सोच के कारण ही होती है। निगेटिव सोच के कारण जो बच्चे आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है, आप देखिए आत्महत्या तक बच्चे कर लेते। क्या कारण है? वही निगेटिव विचार। जितने निगेटिव विचार वाले हैं केवल वही आत्महत्या करते हैं। तो आप अपने विचारों को बदलिए, इससे तमाम जो घटनाएं होती वो भी इससे बचेंगे आप, और अपने जो है परीक्षा में 100% आप सफल होंगे। सब विचारों का खेल है, शब्दों का खेल है। शब्द ही, हमने पिछले आपके दूसरे पार्ट में भी बताया, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही बाण है। शब्द का प्रयोग यदि आप करना सीख गए तो आपकी सफलता आपके चरणों में होगी। तो मित्रों, आज मैंने निगेटिव शब्द से क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। कृपया आप इसमें जो है कमेंट करके, या जो भी आपके बात नहीं समझ में आती आप उसे हमसे प्रश्न कर सकते हैं, और मैं उसका उत्तर जो है अगले एपिसोड में ज़रूर दूंगा। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।